एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा हुआ है, जब तकिया पर सर रहे तुम्हारा रात में तो हमेशा ये सोचो, जैसे मेरे घर में सुख है उसी तरह सबके घर में सुख हो। और जब तकिया से तुम्हारी आंख खुले और सुबह को उठो तो ये सोचो, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि हर आदमी सुख से उठे उसको दुख ना मिले, अपनी आंख से वो सुख देके किसी को दुख देखने का मौका ना मिले, ऐसा दर्द दूसरे के लिए अपने सीने में रखो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें लिखा है कि लक्ष्मण जी देवर हैं और सीता जी भाभी हैं। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा, आपकी भाभी सीता हैं, आपने उनका चेहरा देखा है? नाक नक्शा कैसा था? काली थी या गोरी थी? देखने में कैसी लगती थी? देवर से पूछा जा रहा है भाभी के बारे में। तो देवर ने कहा कि वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, मैंने कहा चेहरा देखा। अगर घर से बाहर निकली तो घूंघट डाल लिया, पर्दे से बाहर निकली, चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, आज तक चेहरा नहीं देखा। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर शख्स, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये पाले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। एक किताब है, उसका नाम है पंचतंत्रा। उस किताब में लिखा, जो कहता मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये तंग नजर आदमी है, ये कमीना आदमी है। जो कहता है ये भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, सारा जहान मेरा भाई है, ये असल में आदमी है, ये शरीफ आदमी है। इसका सीना चौड़ा है, ये तंगिल नहीं है। एक आदमी हट्ठा कट्ठा, उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख का कटोरा लेकर के अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। वो भीख मांग रहा था कि फुटबॉल खेल रहा था। एक आदमी बोला, बड़े बेशरम आदमी हो, भीख भी मांगते हो, सर भी उछालते हो। कहा, यार मैं खानदानी फकीर हूं, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, मेरा खानदानी पेशा है। एक आदमी हाथ में पैसा लेकर के भीख देने के लिए आया, सर झुका करके भीख दे रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई। देखो भाई, जोर का झटका इसको भी लग रहा है। हाथ उठा भी, सर झुका करके उसको भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि तुम तो शरीफ आदमी हो यार, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए, हम तो बेशरम आदमी, भीख भी मांग रहे, सर भी उठा रहे। तुम तो भीख देने वाले हो, तुम सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? तो उसका जवाब सुनिए, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा, यार बात यह है कि सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पैसा दिया, उसके बाद तुमको भीख का कटोरा लेकर के खड़ा किया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, अल्लाह ने उस रास्ते से मोड़ करके हमको तुम्हारे पास भेज दिया।
उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं। काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए सर झुका करके तुमको भीख दे रहा था, सर उठा करके भीख ली। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दात, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दात। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखों ने, नीचे राखों ने। देने वाला देवत, देवत है दिन में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। राम जी को वनवास हो रहा, 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। माँ बूढ़ी, माँ जिंदा है, जवान बेटा 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत बेटा महल छोड़ करके जंगल जाने वाला है। शेर भी है, सांप भी है, जान का कदम कदम पर खतरा है। माँ मायूस होकर के कोने में बैठी हुई है। राम जी आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास जब आए तो देखा माँ मायूस बैठी हुई है, आंख से आंसू छलक गए। सोचा कि अगर आंख के आंसू माँ देख लेगी तो कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़े से राम जी ने अपनी आंख के आंसू को छुपाया और मुस्कुरा करके कहा, माँ आशीर्वाद दे दो, चंद दिन के लिए मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई आम बात नहीं है कि तुमसे कह दूं कि महल छोड़ करके चले जाओ, 1 साल के नहीं 14 साल के लिए चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं अपने मुंह से अपने चांद को महल से हटा करके जंगल नहीं भेज सकती। दूसरे लोग कहते हैं तो जाओ, और तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमारी शादी दौलत वाले के यहाँ हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े की वजह से मेरे बेटे को घर से निकल करके जंगल जाना पड़ रहा है। देखा कि माँ बेताब हो रही है, माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, पांव पकड़ करके कहा कि माँ अपने दिल को मजबूत करो, सब्र करो। जो फूल घर में खिलता है जब वो मुरझा जाता है तो सब लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वो खुदा के भरोसे खिलता है। मेरी माँ तू खुदा के हवाले कर दे, मुझको जंगल भेज दे, अगर वो खुदा मेहरबान हुआ तो माँ के गोद से बेहतर जंगल के दामन को बना देगा। कुरान के हवाले से पैगाम है, 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दी गई। इल्म दीन कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर हैरत होगी। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1838 में 80,000 मदरसे बंद कर दिए गए अंग्रेज की तरफ से। इल्म और इस्लाम बाकी कैसे रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। जहां आलिमों को फांसी दी गई, जहां मदरसा बंद हो गया, जहां कुरान के नुस्खे जला दिए गए, मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, इल्म को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। यह मदरसे का 4 एहसान याद रखिएगा। पहला एहसान यह है, यह मदरसा नहीं होता इस्लाम बाकी नहीं रहता, इस्लाम खत्म हो जाता। दूसरा एहसान इस मदरसे का यह, अगर मदरसा नहीं होता तो आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, सर पर टोपी नहीं होती, जानवर से भी बदतर होते। तीसरा एहसान मदरसे का, ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलती, निकाह होता ही नहीं, हम जंगली होते। और चौथा एहसान इस मदरसे का ये है कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अगर आप पूछेंगे मदरसे में तुम्हारी तालीम में तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, कि मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूं कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ। असल पैसा तो खर्च किया मदरसे ने, असल चंदा तो दिया कौम ने। मदरसे से मुझको फ्री में तालीम मिली। गरीब का बच्चा आज बैठ करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा कैसे बाकी रहेगा, सिर्फ 3 काम करना है। मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलानी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी है, ताजीम करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करना है, अकेला नहीं छोड़ना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा ज्यादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर जरा ध्यान रखिएगा। एक सवाल हो गया कि मदरसे के लोग जहां भी जाते हैं मुर्गा खाना नसीब होता। अभी नाज़िम साहब कह रहे थे कि किसी आवारा मुर्गा ही को ज़बह कर दीजिए। हम लोग आलू शरीफ खाना नहीं चाहते, हम लोग शरीफ लोग नहीं हैं, हम लोग हरीफ लोग हैं। कोई आवारा ही मुर्गा ज़बह कर दीजिए। एक सवाल हुआ कि भाई जहां भी आलिम जाता है लोग मुर्गा उसको खिलाते हैं, क्या वजह? उसका जवाब दिया गया इन्होंने अपने नफ्स को मुर्गा बना दिया है, इसलिए जहां भी जाते हैं इनको मुर्गा ही मिलता है। इन्होंने अपने नफ्स को फरमाबरदार बना लिया है, ये जहां भी जाते हैं इनको मुर्गा ही मिलता है। दूसरी बात लिखी जो आपके दिल तक पहुंचेगी, आपको दिल को बहुत मजबूत करेगी और आप भी सोचेंगे कि 4 बच्चों में एक बच्चा मेरा जरूर आलिम बने। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया, दुआ की, मेरे मालिक आलिमों को एक जगह रोजी मत देना, आलिमों की रोजी को आलम में फैला देना। मालिक आलिम को रोजी एक जगह मत देना, आलिमों की रोजी को आलम में फैला देना। जब वो रोजी खाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैला दे। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली न रखना कभी इनका ना करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। पैगाम खत्म हो गया, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ जब आपका हाथ उठता है तो बड़ा दिल खुश होता है कि आप लोग थके नहीं है, मोहब्बत में सुन ले। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। चूटी जो चलती है जमीन में, उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया जिसका जवाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं था। ये चूटी जो हमारे पैर में आती है तो कुचल जाती है, उस चूटी का सवाल था सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि आपके हाथ में हवा ताबे क्यों है, हवा को आपके ताबे क्यों किया गया है, हवा जहां चाहती आपको ले जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझको इसका जवाब मालूम नहीं। चूटी ने जवाब दिया कि जिस तरह हवा है उसी तरह ये दुनिया है, इस दुनिया पर भरोसा करने वाला हवा पर भरोसा करने वाला है, मुट्ठी में हवा आती नहीं है। दुनिया पर भरोसा करने वाले को दुनिया से बेहाथ होना पड़ता। एक बादशाह सुरमा लगाया, नया कपड़ा पहना, लाल बंडी लगाई, क्रीम पाउडर लगा करके आईना देख रहा है, अपने वजीर से कह रहा मैं कैसा लग रहा हूं। तो वजीर बोला कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। बोला मैं कैसा लग रहा हूं? कहा कि अगर मौत नहीं होती तो बहुत अच्छे होते, मौत तुम्हारे साथ है इसलिए तुम बहुत अच्छे नहीं हो सकते। बादशाह को जोर का झटका लगा, ये चेहरा जो हसीन है, खूबसूरत है, मौत के बाद ये चेहरा बिगड़ जाएगा, देखने के लायक नहीं रहेगा। लोग उस पर मिट्टी डाल देंगे कि कहीं भूत की शक्ल में ख्वाब में नजर ना आए। तीसरी बात, ये जलसा सुनने के लिए मेहतरा में एक आदमी आ रहा था। बोला यार मेहतरा बस्ती किधर है, जलसा सुनने के लिए जाना है। बस्ती किधर है? तो कहा सीधा चले जाओ, दाया माया मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा चले जाओ। वो जो सीधा गया तो कब्रिस्तान पहुंच गया, सर पकड़ करके बैठ गया। कैसा बेवकूफ आदमी है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। वो आदमी पलट करके बोला कि तुम भी अजीब आदमी हो, हमको जलसा सुनना था, बस्ती हमने मालूम किया था, तुमने हमको सीधा कब्रिस्तान भेज दिया। अरे तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने बस्ती के हर आदमी को यहां आते हुए देखा है कब्रिस्तान में, लेकिन कब्रिस्तान से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो ये है जिसको तुम बस्ती नहीं समझते। जब सूरज आसमान में होता है मक्का में, तो जमीन ऐसे खोलती है, जब सर पर सूरज होता है ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है। अगर कोई जूता उतार करके जमीन में पैर रख दे तो पैर जल जाता है, फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने किसी को 100 रुपए दिया,
किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 200 रुपए दिया, बात आई चली गई। हजरत अली को 1 रुपए दिया, मसला खत्म हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा जिसको मैंने पैसा दिया है एक एक करके हाजिर हो जाओ और जूता उतार करके जमीन पर पैर रखो, खोलती जमीन पर पैर रखो, और जो पैसा मैंने दिया उसका हिसाब दो, कहां तुमने खर्च किया और कहां कहां तुमने उसको खर्च किया है, कहां कहां वो पैसा इस्तेमाल किया, उसका एक एक करके हिसाब दो। अब जो लोग पैसा लेकर के थे आए, जूता उतार करके जमीन पर पैर रखा, पैर अलग जल रहा है, दिमाग अलग खोल रहा है, हिसाब याद ही नहीं है, ये भी फेल वो भी फेल, ये भी फेल वो भी फेल, ये भी फेल वो भी फेल, सब फेल हो गई। अब बारी आई हजरत अली की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, हिसाब देने के लिए 1 रुपया मिला था, हिसाब देने के लिए आए, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, ढेर पैसा कमाने वाले खुश मत होना, हिसाब बहुत लंबा होगा। कम पैसा कमाने वाले मायूस मत होना, हिसाब बहुत आसान होगा। चिलचिलाती हुई धूप में हजरत उमर निकले, पसीना छूट रहा है, कपड़ा भीग गया, बादशाह है, खलीफा है, कपड़ा भीग गया। कहने वाले ने कहा कहां निकले? कहा सदके का ऊंट भाग गया, उसी को तलाश करने के लिए निकले। अरे अल्लाह के बंदे, जान पर तो रहम खाओ, धूप है, लू लग जाएगी, हलाक हो जाओगे। का सदके का ऊंट है, उसको तलाश करने के लिए निकला हूं, इस धूप का मैं खौफ नहीं करता, इससे बड़ी धूप महशर की धूप होगी। का मैं गुलाम भेज देता हूं, वो लेकर के आ जाएगा। का मैं खुद जाऊंगा, खुद तलाश करके लाऊंगा, कयामत में उमर से सवाल होगा, उमर के गुलाम से सवाल नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ामल क़ब्र में कोई तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तू इसे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान। हाथ उठाइए, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जरा फोटो कर लीजिए इन लोगों का, इन लोगों का आखिर में हम जनाजा ही पढ़ाने वाले हैं। 5वां पैगाम जल्दी से आ रहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं क्या हाल होगा। जितने लोग यहाँ से भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था जेल से छूट करके भाग रहे। मुझे भी बच बचा करके आना पड़ा था, इतनी भीड़ थी। यहाँ से जलसा से, पिंडाल से सुन करके जो जाने वाले थे बाजार की तरफ, बहुत ज्यादा लोग थे, मैं घबरा गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने मेरी आबरू रख ली। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। 5वां पैगाम जवान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए भाई, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान होंगे। कोई जवान अगर वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, दाढ़ी के बाल पक रहे हैं, सर के बाल पक रहे हैं, तो क्यों पक रहे हैं ये राज आपको बता रहा हूं। वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, जवानी में मौत आ रही है
और सोना को भी छू रहा है तो कोयला बन जाता, तो समझ जाइए ये दारू पीने वाला जवान है, ये दारू की नहुसत है, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। सोना को भी छू ले तो कोयला बन जाता है और जवानी में उसकी मौत आ गई। आपके घर में पैसा है, नजर ही नहीं आ रहा। आप कदम उठाना चाहते हैं मस्जिद की तरफ उठता ही नहीं है। आप अपने घर में आते हैं सुकून के लिए, आपको सुकून मिलता ही नहीं है। मतलब साफ है कि आपके घर में हराम कमाई है, जिसका नतीजा है कि कदम गलत उठ रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। और आप अगर नेकी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा नजर नहीं आ रहा। दो आदमी बड़े दोस्त एक अंडे को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। एक पान को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। लेकिन एक दूसरे को साथ रहने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले दो दोस्त, दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। राज है कि ये भी जुआ खेलने वाला है, वो भी जुआ खेलने वाला है। जब जुआ खेलने वाला दो आदमी जुआ खेलता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है। हारने वाले को जीतने वाले पर गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। 10 लाख रुपया कमा करके बैठे हुए थे, 10 लाख एक दिन में खत्म हो गया। और 10 साल के लिए 10 लाख रुपए कर्ज हो गया। ये कहां होता है, ये आपको राज बता रहा हूं। 10 लाख रुपया 10 साल में कमाया था और एक दिन में खत्म हो गया। फिर 10 साल के लिए 10 लाख का कर्ज सर पर सवार हो गया। ये कहां होता है, जब आदमी नाम नमूद के लिए शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरफ बहाता है। 10 लाख का कमाया हुआ 10 साल का पैसा एक दिन में बर्बाद हो जाता। उसके बाद आदमी 10 साल के लिए कर्ज में डूब जाया करता। ना रवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, ना रवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, लेने देने के कानून को तोड़ दो, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, कौम को भी बचाने की कोशिश करो। हर तिजारत के शोबों के हामी बनो, सूद पर कर्ज ले ना भी तुम छोड़ दो, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सोच रहे हैं कि नहीं दाया बाया हो गया शुरू में, अब नहीं होगा। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों के हवाले से है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अच्छा वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग भी हाथ उठाए, तो उनका डबल का इरादा है क्या? अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, आपको जो फरियाद सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे आप। हमारा जवान, हमारा बच्चा 3 चीजों में पीछे है। नौकरी में पीछे है, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। तिजारत में हमारे बच्चे पीछे हैं, जानते हैं तिजारत कितने करते हैं? 100 में 5, 95 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे हैं, 100 में सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल हैं। मर्दों में 62% मर्द जाहिल हैं, औरतों में 72% औरत जाहिल है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप बादशाह है, बेटा कितना है? 11 बेटे का एक बाप है बादशाह। इंतकाल कर रहा है, 17 रुपया छोड़ करके जा रहा है। 17 रुपया, कहे तो हाथी के मुंह में जीरा होगा, क्या होने वाला है 17 रुपया से? तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बच्चे के मुकद्दर का मालिक नहीं हूं, मुकद्दर का मालिक खुदा है।
मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, सबसे ज्यादा तालीम दी है, माल नहीं दिया, खुदा के हवाले किया, मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने वक्त का गवर्नर हो गया, माल नहीं दिया, इल्म दिया, बेटा माला माल हो गया। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इतना पैसा अपने बच्चों के लिए जमा किया कि तमाम बच्चों को बुला करके कहा घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है कि बैठ करके खाओगे, टेंशन लेना नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, इल्म नहीं दिया, अपने बच्चे को माल और दौलत जमा करके दिया, इल्म नहीं दिया, इंतकाल कर गया। उसका पोता भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझको भीख दो, ये मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, मेरा हाल बुरा है, मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल दिया वो कंगाल हो गया, इल्म नहीं दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो माला माल हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के आप फंसे, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना। जिसका बेटा जितना काला होता है बच्चा में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन उसको लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, साबुन काला, वो साबुन गोरा, साबुन काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही उतर के आया है काला। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती। बेटा काला है, माँ ने कान में कहा कि बेटा बहुत काले हो, बदसूरत हो, कोई अपनी जगह पर तुम्हें नहीं बिठाएगा। बेटा मगर एक काम करो, लोग तरक्की पर तुमको बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा कौन सा काम करना होगा कि लोग तरक्की पर बिठाएंगे? कहा तुम बदसूरत हो, तरक्की पर लोग बिठाएंगे, एक काम कर लो, रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, जिस दिन सबसे ज्यादा इल्म हासिल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बाप की नसीहत, माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन एक करके यही काला और बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। कर तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। दो तीन पैगाम आपकी खिदमत में, 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर माशाअल्लाह जोर का झटका जरा धीरे से लगा। 3 मिनट का सिर्फ जलसा। आदमी घर से तरक्की करता है और जिसको घर से तरक्की नहीं है वो कभी तरक्की नहीं करता। अदालत में चला गया, 2 भाई का झगड़ा, और 10 साल के बाद अदालत में फैसला हुआ कि दरख्त का झगड़ा है। किसी भाई ने कहा मेरा है, किसी भाई ने कहा मेरा है, झगड़ा चला गया अदालत में। 10 साल के बाद फैसला हुआ, और फैसला क्या आया आपको सुन करके हैरत होगी। दरख्त को काट करके आधा एक को दे दो, आधा एक को दे दो। दोनों मुकदमा लड़ लड़ करके इतना कंगाल हो चुका कि दरख्त कटाने के पैसे नहीं थे। लड़ाई को खत्म करो, घर के झगड़े को घर में खत्म करो, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह तरक्की के आसमान पर पहुंचा देगा। एक भाई माल कमा करके वजीर बन गया, दूसरा भाई इल्म हासिल करके आलिम बन गया। वो जो मालदार वजीर था वो ताना मारता है, तू तो लोटा उठाने वाला ही रहा, तू जहां का था वहीं का रह गया, मैंने माल जमा किया कहां से कहां पहुंच गया। उस भाई ने कहा कि तुम मुझको ताना मारते हो जबकि हमारे माँ बाप एक हैं।
तुम हमको ताना मारते हो जबकि हम एक भाई हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, एक खून है, एक रिश्तेदार हैं। तुम हमको ताना मत डालो, मुझे हौसला दो। लेकिन तुम इस बात को भूल गए, मैंने कुरान का इल्म हासिल किया है, हदीस का इल्म हासिल किया है। मुझे तो नबी की मीरास मिली, तुम्हें कारून की मीरास मिली। मैं जहां पहुंचा हूं तुम वहां नहीं पहुंचे। एक भाई छोटी मंजिल में था, दूसरा भाई ऊपर की मंजिल में था। ऊपर की मंजिल में जो भाई था वो एक नंबर का दीनदार था, और नीचे की मंजिल में जो भाई था वो एक नंबर का पियक्कड़ था, हर वक्त दारू में डूबा रहता था। लेकिन जो भाई दारू में डूबा रहता था वो अपने को गुनहगार समझता था, लेकिन जो भाई ऊपर नमाज पढ़ता था अपने को बड़ा दीनदार समझता था, दूसरे को हकीर समझता था, अपने को अजीज समझता था। ये उसकी गलती थी, तकब्बुर करता था। ये अपने को छोटा समझता था, वो अपने को बड़ा समझता था। देखिए अल्लाह का फैसला। उससे किसी ने पूछा उसके भाई के बारे में कि तुम्हारा भाई कैसा है? कहा एक नंबर का जहन्नमी है, हर वक्त मुंह में दारू लगाए रहता है। उसकी जबान से निकला, अल्लाह ने लिख दिया। खुदा ताना नहीं मारता दारू पीने वाले को, तौबा के लिए इंतजार करता है। और इस भाई को देखो ताना मार रहा, अल्लाह को पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यार 25 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, कभी मैंने गुनाह नहीं किया, चलो अपने छोटे भाई के यहाँ चलते हैं, एक गिलास दारू पी लेते। ऊपर का भाई जो 25 साल से नमाज पढ़ा, वो वहां से आया कि छोटे भाई की मजलिस में चलते हैं कि कभी गुनाह नहीं किया, 25 साल से नेकी किया, एक दिन जाकर के एक गिलास दारू पी लेते। वो वहां से चल रहा है, और छोटे भाई को एहसास हुआ यार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, रात दिन दारू पीता हूं, चलता हूं अपने भाई से मुलाकात करके तौबा करता हूं। ये भाई अपने इरादे से नीचे से ऊपर जा रहा है, वो भाई अपने इरादे से ऊपर से नीचे आ रहा। मलकुल मौत ने बीच में दोनों की रूह कब्ज कर ली, एक को जन्नत में पहुंचाया, एक को दोजख में पहुंचाया। जो दारू पीने वाला था वो जन्नत में पहुंच गया तौबे के इरादे से, और जो नेक था, तकब्बुर करता था और वो दारू पीने के इरादे से नीचे आ रहा था, वो नेक होने के बावजूद भी जहन्नम में चला गया अपने भाई को ताना मारने की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आपको अपने भाई की मदद करनी है करिए, नहीं करनी मत कीजिए, लेकिन ताना मत मारिए। ताना मारेंगे अल्लाह पकड़ लेगा। एक बात याद रखिए, मरी हुई मुर्गी को आप कुत्ते के सामने डालिए, वो अलग स्टाइल से खाता है, और आप मरी हुई मुर्गी कौवा के सामने फेंकिए, वो अलग स्टाइल से खाता है। दोनों का फर्क दिखा रहा हूं। जब कौवा के सामने मुर्गी फेंकी जाती है तो अकेला कौवा खाता नहीं है, पूरे मेतरा के कौवा को वलीमे की दावत देता है। जब सारे कौवा जमा हो जाते हैं तब सब मिल करके खाता है। लेकिन कुत्ते को डाल करके देखिए, वो अकेला खाएगा, अपनी कौम को खाने नहीं देगा। याद रखिए, कुत्ता कुत्ता इसलिए है वो अपनी कौम को जीने नहीं देता, कौवा कौवा इसलिए है कि अपनी कौम के लिए जीता है। अगर हम जानवर से बदतर हो गए तो हम अपनी कौम के लिए नहीं जी सकते। अगर हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो खुद जिएंगे, अपने भाई को भी जीने देंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा अदालत में जाएगा इंशाअल्लाह। मसलक की नजाकत पर अक्सर आपस में मुसलमान लड़ते हैं, कलमे की हकीकत को वाहिद बुनियाद बनाना भूल गए। भाई से है नफरत भाई को, भाई से है नफरत भाई को, बहनों से बगावत बहनों को। इस दौर में भाई बहनों को आपस में मिलाना भूल गए, इस दौर में भाई बहनों को आपस में मिलाना भूल गए। हिंदू मुसलमान भाई और यकजहती भाईचारा के हवाले से पैगाम आ रहा, 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बगल में बिशनपुर है, यहाँ हमारे बिरादर वतन भी रहते हैं, उनके हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम है। आप लोग बड़ी बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं, मेरा आखिरी पैगाम है ये। उसके बाद औरतों के लिए सिर्फ 2 पैगाम है। मेरे हिस्से का जलसा 7 मिनट में मुकम्मल हो रहा। आप पेशाब पखाना को रोक करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, मैं आपके बार बार बेदारी को टटोल रहा हूँ। पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाएगा, पूरा जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इंतजाम फरमाए।
बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान से पूछा कि ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, बाप है तो आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर पेशाब करे तो उस मोहब्बत में इस तरह पेशाब को धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कितना बड़ा है? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या होगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया? कहा घबराना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा जल्दी से जाओ, बाप के दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ। अरे अर्श से बड़ा गुनाह तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा माफ हो जाएगा। बेटा जवान, बेटा बीमार पड़ा है, माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। बीवी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शौहर कैसा है? अब मरता भी नहीं, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान हो जाए। तो वो कहता है कि लोग झूठ बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई, जवान बेटा बीमार है, वो बूढ़ी माँ खिदमत कर रही है, कभी उकताती नहीं है। ये जवान बीवी 1 महीने में उकता गई और मेरे मरने की दुआ कर रही है। लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। छापे में एक आदमी पकड़ा गया, उसे पूछा कि बहुत बड़े मालदार हो? कहा बहुत बड़ा मालदार नहीं हूं, 1 रुपया सिर्फ दिन में कमाता हूं और खर्च कैसे करता हूं? 4 आना अपने ऊपर, 4 आने से कर्ज चुकाता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, 4 आना दरिया में डाल देता हूं। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, क्या कह रहा कुछ नहीं समझा। कहा तुम समझाओ क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर 1 रुपया कमाता हूं दिन भर में और 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खिला रहा हूं। जब मैं मोहताज हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरा कर्ज मुझको लौटाएंगे। 4 आना कर्ज में दे रहा हूं, बच्चे को खिला रहा हूं। 4 आने से कर्ज चुका रहा हूं। मेरे बूढ़े माँ बाप ने जब मैं छोटा था मुझको कमा करके खिलाया, कर्ज चढ़ा दिया, उसी कर्ज को मैं उतार रहा हूं। कोई बेटा ये दावे से नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, खिलाया हुआ वापिस कर रहा है, पहना रहा हूं, पहनाया हुआ वापिस कर रहा है, इलाज कर रहा हूं, इलाज किया कराया हुआ वापिस कर रहा है, कोई अलग से एहसान नहीं कर रहा है। और उसके बाद कहा ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालता हूं, ये क्या करते हो? कहा 4 आना दरिया में डालता हूं, सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी करो पानी में ढोलो, कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बार बीवी आई और कान में कुछ कह रही है शौहर को। शौहर बड़ा खुश हो रहा है, बीवी कान में कुछ कह रही है। पहली बार मैके से ससुराल आई है लड़की और शौहर को कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा है आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाए। वो पहली बार जो मैके से ससुराल लड़की आई है, वो कान में क्या कह रही है? मैंने आपकी खातिर अपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं? ये जोरू का गुलाम बोलता क्यों नहीं छोड़ सकते? अगले ही दिन किराए के मकान में माँ बाप को रख दिया और बीवी को लेकर के अलग हो गया। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बुढ़वा पे ना है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद लेगी परात,
हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए सारा चेहरा बेनकाब हो रहा है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, अपनी जगह ले रहा हूं। मैं आपके हौसले को सलाम कर रहा हूं। आपका हौसला इतना मजबूत है कि मुझको आप पानी पिला देना, मेरा ही पंक्चर हो जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा, आपको प्यासा छोड़ करके जाऊंगा। 3 मिनट में आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, खत्म कर। जॉर्ज टाउन नाम का प्रोफेसर है, 1996 में बोलता है 25% औरत, 100 में 25% औरत आवारा हो गई मोबाइल में गलत फिल्म देखने की वजह से। मोबाइल चलाने की वजह से 25% लड़की आवारा हो गई। 54% लड़की मोबाइल चलाने की वजह से आवारा लोगों को पसंद करती है। 54%, 25% आवारा, 54% आवारा लड़कों को आवारा लड़कियों को पसंद करती है। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कौन सा है जानते हैं? स्वीडन। एक मुल्क है, उसमें इतना पैसा है कि लोग सोचते हैं यार पैसा लगाएंगे कहाँ। हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं, सोचते रहते हैं पैसा आएगा कहाँ से। उस मुल्क में इतना पैसा है कि लोग सोचते रहते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ। लेकिन उस मुल्क में 80% जवान फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है और जहर खा करके खुदकुशी कर लेता है। क्यों? बीवी नाफरमान निकली, नाफरमान बीवी की वजह से शौहर फांसी पर लटक गया। 1 साल में 80% जवान खुदकुशी पर लटक गए। जापान एक मुल्क है, उसमें 52% मर्दों ने कहा हमको मर्द होने पर खुशी नहीं है। अगर मर्द की जगह औरत होते तो बड़ी खुशी होती। अरे बेवकूफ हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा कि नहीं, मर्द से बेहतर था कि औरत होते। कहा क्यों? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए औरत होते तो अच्छा होता, मर्द होने पर कुछ नहीं। आप लोग गलती से अपनी तनख्वाह का पैसा बीवी के हवाले मत कीजिएगा, वरना माँ बाप को भी पूछ करके खर्चा देना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखिए, सिडनी का डॉक्टर है, उसने कहा कि 48% मर्द पागल होते। यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में 48% मर्द पागल होते हैं। किसकी वजह से? नाफरमान बीवी की वजह से। उसको घर में सुकून नहीं मिलता और वो सोच सोच करके दिमागी तवाजुन खो देता है। पागल होने वालों की लिस्ट है, 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाता है। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत होगी। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया। जाहिल से जाहिल लड़का बुलेट का डिमांड करता है, डबल सामान का डिमांड करता है। एक शादी में 10 लाख का खर्च है, गरीब बच्ची भाग गई। वो कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है, जिसने ईमान भी अपनी लड़कियों की खराब की, अपने ईमान भी लड़कियों का खराब किया, आबरू भी बर्बाद किया। और जानते लड़की क्यों भाग रही है? माँ बाप ने आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा दिया स्कूल में। ये भी नहीं देखा लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, लड़के के स्कूल में दाखिल करा दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? और माँ बाप ने जोश में आकर के स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया। सुने घर में बकरी सवा सवा। अब खबर नहीं कि बेटी किससे बात कर रही है, कोई पहरा नहीं किया, लड़की भाग गई मोबाइल की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर बच्चियों के ईमान की हिफाजत करनी है, आबरू की हिफाजत करनी है, आपको 3 काम करना है। लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल नहीं करना है, लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बगैर डिमांड के करेंगे इंशाअल्लाह। और लड़की के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हवाले नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में
न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले। शरीयत से कब तक बगावत रहेगी, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है। बताओ ये कैसे सलामत रहेगी, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। एक बात याद रखिए, ये आंख का आंसू जब निकलेगा तो मुंह पर रखिए, नमकीन मालूम होगा। आंख से आंसू टपके और मुंह पर लेकर के उसको देखिए, जबान से सटा करके देखिए, ये नमकीन होगा, मीठा नहीं होगा। आंख का आंसू नमकीन है, मीठा नहीं है। जानते हैं क्यों? अगर आंख का पानी मीठा होता तो ये आंख खराब हो जाती, इसमें जहर पैदा हो जाता, बीनाई भी खत्म हो जाती, आंख भी खराब हो जाती। अल्लाह ने जिंदगी भर के लिए आंख की हिफाजत के लिए आंख के पानी को नमकीन बना दिया। इतना बड़ा मेहरबान खुदा। आप बंबई से आए हैं, देख करके वहां समंदर है, समंदर के पानी को चुल्लू में लेकर के देखिए, हलक के नीचे उतारिए, नहीं उतरेगा, इतना खारा नमकीन होता है। लेकिन वही पानी जब बादल आता है उसको समंदर से उठाता है, उठा करके जब आसमान की बुलंदी पर लाता है, वो समंदर का पानी जो हलक के नीचे उतर नहीं रहा था, समंदर के बादल ने समंदर के पानी को आसमान पर लाया। और वो पानी जब जमीन पर आ रहा है तो अल्लाह की कुदरत ने उसको मीठा कर दिया। एक आदमी दारू पी करके घुलटा हुआ था, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ था। एक आदमी ने जोर से लात मारी, नालायक कहीं का, जरूर बहुत बड़ा पियक्कड़ होगा। ये एक गिलास नहीं, दो गिलास नहीं, पूरी बोतल पी करके सोया हुआ। वो उठ करके बैठ गया, क्या हुआ? आज सूरज निकला है कि नहीं निकला? कहाँ निकला है? कहा किधर से निकला है? कहा पूरब से निकला है। कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अरे क्या हो गया? पटना से आ रहा है या रांची से आ रहा? नशे में था, अभी नशा टूटा तो कहता सूरज निकला। सूरज पूरब से निकला तो मारे खुशी के सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। कहा अगर सूरज निकल रहा है और पूरब की तरफ से निकल रहा है तो इसका मतलब है अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। नशा कर लिया, भटका हुआ था, किसी की यारी में नशा कर लिया, लेकिन तौबे का दरवाजा मालिक ने मेरे लिए खोल करके रखा है। तौबा करता हूं, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। जिगर मुरादाबादी आए, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी दारू छूट जाए। दुआ हो गई, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। दुआ हो गई, दारू छूट गई। डॉक्टर आ गए, हजरत दारू मत छोड़िए, अगर आप दारू छोड़ेंगे मर जाएंगे, दारू पीना होगा जिंदा रहने के लिए। तो कहा यार अगर दारू पिएंगे जिंदा रहेंगे कितने साल? कहा 40 साल से भी ज्यादा जिंदा रहेंगे। कहा अगर दारू छोड़ दिया तो कितने साल जिंदा रहेंगे? तो कहा 4 साल। कहा भाड़ में जाए 40 साल की जिंदगी, दारू पीऊंगा खुदा नाराज होगा, उस जिंदगी पर मैं लात मारता हूं। 4 साल मेरी जिंदगी बचे हैं, दारू छोड़ करके खुदा को खुश करूंगा, नाराज नहीं करूंगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह आज के बाद हमारा समाज दारू से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है,
जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम खत्म हो गया। सुन्नत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा। दुपट्टे की हवा लगेगी, किबला बदल जाएगा। मेडिकल साइंस कह रही है जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। मेडिकल साइंस कह रही है जिस औरत के सर पर चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। चोटी आ गई, बदबू खत्म। दाढ़ी आ गई, बदबू खत्म। ये नबी की सुन्नत की बरकत है कि मुंह से हमेशा के लिए बदबू निकले। एक बात याद रखिए, आपका फर्ज भी छूटता है, कभी वाजिब भी छूटता है। मैं रास्ता बता रहा हूं, आपका वाजिब कभी नहीं छूटेगा, वितर आपका कभी नहीं छूटेगा, और फर्ज आपका कभी नहीं छूटेगा, जोहर कभी नहीं छूटेगा, असर कभी नहीं छूटेगा। मैं रास्ता बता रहा हूं। वितर से पहले सुन्नत है, वितर के बाद सुन्नत है। जोहर से पहले सुन्नत है, जोहर के बाद सुन्नत है। आप सुन्नत को पकड़ लीजिए, गारंटी है आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, आपका फर्ज भी नहीं छूटेगा। कभी कान में आजान की आवाज आती है, कभी नहीं आती है। आपको राज बता रहा हूं, कब आती है कब नहीं आती। जब आप बाईं करवट पर सोएंगे आपका दिल उधर ही है जिधर आप लेटे हुए, ये सुन्नत के खिलाफ है। तो आपको ऐसी खतरनाक नींद आएगी कि आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, दिल बाईं तरफ है, लटक गया। अब अगर आप सोएंगे दाईं करवट पर तो आपकी आंख बंद होगी, कान खुले होंगे। अब मस्जिद से जब सदा लगेगी आपके कान में जरूर पहुंचेगी। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की नमाज पढ़नी है तो दाईं करवट पर सोइए। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की आजान सुननी नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है, तो आप जैसे लेटिए। ये सुन्नत के मुताबिक सोने का नतीजा है कि आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, अल्लाह आपके कान में आजान की सदा पहुंचा रहा है। जब मुर्दा कब्र में लेटता है तो उसका मुंह कभी किबले की तरफ रहता है, कभी किबले से हटा दिया जाता है। कौन सा मुर्दा है जिसका किबले से हट जाता है? कौन सा मुर्दा है कि कयामत तक के लिए उनका चेहरा किबले की तरफ रहता है? जिसने नबी की सुन्नत को हाथ से पकड़ा, दांत से पकड़ा, वो मरने के बाद कब्र में लेटता है, कयामत तक के लिए उसका चेहरा किबले की तरफ रहता। जिसने जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, मरने के बाद हजार उसका चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह उसके चेहरे को किबले से मोड़ देता। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। का कैसा रिश्ता मिला? का लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग, गले में अलग, बाजू में अलग, बोझल कर देगा। मुबारक हो बेटी, 7-17 डिबिया तेल जल गया इस दामाद को ढूंढने में, वो रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक शर्त है, पहले ये बताओ कि उस लड़के के सर पर टोपी है? बोला जुमा में, रमजान में, उसके बाद टोपी जेब में आ जाती है, फिर सीधे अगले रमजान में निकलती है। बोला अब्बा ये बताइए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, तो अभी तो कुंवारा है। कहा अब्बा जब इतना बड़ा मालदार है तो उसने हज किया है, खुदा के घर का तवाफ किया है, नबी का रोजा देखा है? कहा कि अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तो झुक करके चला जाएगा, हर चीज से रिटायर होने के बाद वही पहुंचेगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है इसका मतलब वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो नबी का लिहाज नहीं करता। और जिस लड़के ने खाने काबा का तवाफ नहीं किया उसको खुदा का लिहाज नहीं है।
अगर मैं उसकी बीवी बन गई, उससे मेरा निकाह होगा, मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा हुजूर, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हमको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। एक कुंवारा घर से बाहर निकलता ही नहीं, उससे पूछा गया भाई घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? कहा लड़कियां छेड़ती। जब घर से बाहर निकलते, अभी आप आइए रास्ते से, तो औरत भी सट करके चल रही है, मर्द भी सट करके चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि शौहर है या बीवी है या कोई और। सट करके मर्द भी चल रहे। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, हाथ जोड़ करके, आइंदा जब जलसा कीजिएगा तो जलसे की तरतीब को बदल दीजिए। बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, पूरी बस्ती आपकी बदनाम हो जाएगी। आप जब जलसा आइंदा करेंगे तो दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों का बयान इसी पिंडाल में करा दीजिएगा। और आइंदा कभी भी औरत को रात में आने की इजाजत मत दीजिएगा। ये बोसी गांव है, एक लड़का 4 बार लड़की को उठा करके भाग रहा था, उसको पकड़ा गया, इज्जत आबरू अल्लाह ने बचा ली। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, रात में औरतों को मत बुलाइए। आपको पता है कि लड़कियां क्यों आ रही? हम लोग आ रहे थे, लड़की फोन कर रही है, लड़का मोटरसाइकिल रोक करके उसको बता रहा कि मैं आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं। खुदा के वास्ते आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये जो मेतरा है कयामत तक के लिए बदनाम हो जाएगा। दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके तकरीर करा दीजिए औरतों में और उसको भेज दीजिए। रात में औरतों को मत बुलाइएगा। जलसा तो बार बार होता रहेगा, लेकिन किसी एक लड़की की इज्जत अगर एक बार गई, कयामत तक लौट करके नहीं आएगी। अभी जो मेला ठेला चल रहा, और दूसरी बात याद रखिएगा, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जलसा बार बार होता रहेगा, लेकिन इज्जत आबरू नीलाम होने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। मैं कह रहा था, लड़का निकलना चाहता है, घर से बाहर लड़की छेड़ती है। वो कहता है कि हजरत मैं घर में इसलिए रहता हूं, घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूं कि लड़कियां छेड़ती हैं। कि 1 मिनट में लड़की तुमसे दूर भागेगी, तुमको छेड़ नहीं सकती। काम ये करना है, काम ये करना। अरे भाई सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा उसको सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा सुनने दीजिए, आवाज मत निकालिए। खड़ा है रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, बैठाइए मत। जो जिस तरह सुन रहा उसको सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा। लड़का आ रहा है, किसी आलिम से कह रहा है मैं घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूं, लड़की मुझको छेड़ती है। कहा लड़की छेड़ ही नहीं सकती। एक काम करना है तुमको, कल से सर पर पगड़ी बांध लो और दाढ़ी रख लो, हाथ में तस्बीह रख लो, देखो कौन लड़की छेड़ती है। ये सुन्नत का कमाल है। जैसे ही नबी की सुन्नत तुम्हारे सर पर पगड़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत दाढ़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत तस्बीह तुम्हारे हाथ में आएगी, लड़कियां तुमको भाग जाएंगी, लड़की के फितने से तुम बच जाओगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गर इत्तिबाए सुन्नते, गर इत्तिबाए सुन्नते नबवी का हो चलन, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम। नक्शे नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग मुकम्मल बेदारी का सबूत दीजिए, वरना रांची हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से, मदरसे के हवाले से आ रहा है। बड़ी बेदारी में आप सुन रहे हैं, आप इतने बेदार हो चुके हैं कि मैं कसम खा करके कहता हूं कि अगर आपको 3 घंटा बयान सुनाया जाए तो आप 10 से मस नहीं होंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। खूबसूरत जलसा, बहुत दूर तक मजमा, आपकी पेशानी चमकती हुई, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। माल की मोहब्बत से 3 नुकसान होता है।
पहला नुकसान ये है, आदमी कंजूस बन जाता है, पैसा बचाता ज्यादा है, खर्च कम करता है, अपने ऊपर भी, रिश्तेदार पर भी और गरीब पर भी खर्च कम करता है। माल की मोहब्बत है, आदमी बखील और कंजूस है। जब माल की मोहब्बत होती है तो आदमी अपने लिए जीता है, खुद गरज हो गया, मतलब निकालता है, मतलब निकलने के बाद पहचानता नहीं है। माल से जब मोहब्बत होती है तो आदमी दिन रात बेचैन रहता है, घर से बाहर भी उसको सुकून नहीं मिलता, घर के अंदर भी उसको सुकून नहीं मिलता। माल फितना कब है? गलत कमाया, ये फितना है। गलत जगह पर खर्च कर रहा है, फितना है। माल है, ज़कात नहीं दे रहा है। माल है, हज नहीं कर रहा है, फितना है। हकदार को हक से महरूम कर रखा है, फितना। आबादी बढ़ रही है, आमदनी कम है, कैसे मसला हल होगा? रास्ता बता रहा हूं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल में खौफे खुदा पैदा कर लीजिए, मसला हल है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, मसला हल है। हलाल कमाने के लिए रात दिन मेहनत कीजिए, मसला हल हो जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए ससुर पर भरोसा करेंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। मशक्कत को मेहनत को जो आर समझे, हुनर और पेशे को जो खार समझे। मशक्कत को मेहनत को जो आर समझे, हुनर और पेशे को जो खार समझे। तिजारत को खेती को दुश्वार समझे, फिरंगी के पैसे न मुर्दार समझे। तनासानियाँ चाहे और आबरू भी, वो कौम आज डूबेगी गर कल डूबी। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से, बड़ा खूबसूरत मजमा है, दिल खुश हो गया। मैं तो देखता हूँ कि पिंडाल में लोग कम हैं और मेले में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वो लोग जो मेले में हैं वो जलसा देखने वाले लोग हैं, जो पिंडाल में हैं ये जलसा सुनने वाले हैं। और सुनने वाले को दुआ भी मिलती है और मुकद्दर भी बदलता है। मैं दिल से आपको दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये जितना ही मजमा है, ये जलसा की औकात से भी बढ़ करके अल्लाह इस इदारे को भी कबूल फरमाए जिस मदरसे का ये जलसा है। एक आदमी दाएं हाथ को 18 मरतबा चूम रहा है, बाएं हाथ को 81 मरतबा चूम रहा है, इस हाथ को 81 मरतबा, इस हाथ को 18 मरतबा। पूछा गया पागल तो नहीं हो गए? 18 मरतबा इसको चूम रहे हो, अपने ही हाथ को चूम रहे हो, और अपने ही दूसरे बाएं हाथ को 81 मरतबा चूम रहे हो। उसने कहा यार इसमें 18 नाम अल्लाह का है, इसमें 81 नाम अल्लाह का है, दोनों को मिला करके दोनों हाथ में 99 नाम अल्लाह का है। अल्लाह ने अपने बंदे के दोनों हाथ में 99 नाम रख दिया। ये बंदा गरीब नहीं हो सकता, ये गनी है।